Hello everyone, this is the video for class 4, chapter 6 fraction, exercise 6.6 and 6.8. Exercise 6.6, question number A, circle the smallest fraction in each group. इसमें हमें हर ग्रुप में जो सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है उस पर सर्कल करना है. सो फर्स्ट पार्ट इज 2/7, 4/7, 1/7, यानी कि टोटल पार्ट तो 7 है और उसमें से हमको 2 पार्ट्स, 4 पार्ट्स और 1 पार्ट्स गिवन है. तो सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगा 1/7, तो हमें इस पर सर्कल करना है. ओके, सेकेंड इज 6/12, 9/12, 11/12, तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट होगा 6/12. इसको भी हमें सर्कल करना है एंड वी कंप्लीट दिस क्वेश्चन इन द बुक ओनली. नाउ क्वेश्चन नंबर बी, मार्क द फॉलोइंग फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन. हमें ये जो नंबर गिवन है इनको नंबर लाइन पर शो करना है, मार्क करना है. सो it is 3/6, 2/6, 5/6 and 1/6 and here is the one line. तो सबसे पहले हम इसके फ्रैक्शन लिखेंगे. 0 से 1 की लाइन है और इसकी जो पार्ट्स हैं वो है 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो सबसे पहले हम इसमें फ्रैक्शन मार्क करेंगे. 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 और अब हमें इनको मार्क करना है. तो 3/6 पर हम सर्कल करेंगे, 2/6 पर सर्कल एंड 5/6 पर सर्कल, 1/6 पर सर्कल. तो ऐसे हम गिवन पॉइंट्स को मार्क करेंगे. नाउ सेकेंड इज 7/8, 0/8, 8/8, 4/8. ओके, तो 0, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 एंड 8/8. 8 से 8 कैंसिल होने पर 1 होता है. अब हमें इसको मार्क करना है 0/8 को. तो ये फर्स्ट वाला 0/8, 0/8 पर मार्क, देन 8/8 पर मार्क. 1 जो है वो 8/8 ही होता है. देन 7/8, उसके बाद में 4/8. तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे बुक के अंदर ही. क्वेश्चन नंबर सी, कंपेयर द फ्रैक्शन एंड पुट ग्रेटर देन और स्मॉलर देन इन द सर्कल. ओके, हमें कंपैरिजन करना है इसमें और साइन पुट करने हैं. सो फर्स्ट पार्ट इज 3/4 एंड 2/4. सो टोटल पार्ट इज 4 इन बोथ फ्रैक्शन. 4 पार्ट्स करके उसमें से हमने 3 पार्ट्स लिए हैं और 2 पार्ट्स लिए हैं. सो वी नो दैट 3 इज ग्रेटर देन 2. सो 3/4 is greater than 2/4. The next question is 7/8 and 0/8. We know that 7 is greater than 0. So 7/8 is greater than 0/8. We complete this question in the book only with pencil. In question number D, write the following fraction in ascending order. Means हमें इसमें दिए हुए फ्रैक्शन को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है और क्वेश्चन नंबर ई में हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. वी डू ऑल दिस क्वेश्चन नंबर डी एंड ई इन आर CW कॉपी ओनली. ये डी और ई के जितने भी क्वेश्चंस हैं इनको हमें CW कॉपी में करना है. डी का सिक्स्थ पार्ट 15/17, 13/17, 8/17 and 16/17. We know that we arrange in ascending order the number from स्मॉल टू बिग. हम स्मॉल से बिग में अरेंज करते हैं. तो स्मॉलेस्ट नंबर है 8/17, देन 13/17, 15/17 एंड 16/17. तो हम इसका आंसर लिखेंगे 8/17. देन इससे बड़ा होगा 13/17, देन 15/17 एंड लास्ट में 16/17. आप चाहिए तो इसमें कॉमा भी लगा सकते हैं या ये साइन भी लगा सकते हैं. Question number E, descending order. Fourth part is 1/5, 4/5, 3/5 and 2/5. Descending order means big to small. Means हमें इसमें सबसे greatest number को पहले लिखना होगा. So 4/5, then
3/5, then 2/5 and in last 1/5. सो ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर डी और ई में एक एक एग्जाम्पल बताया है। आपको इसके सारे क्वेश्चन CW कॉपी में करने हैं। एक्सरसाइज 6.7 इस ईयर सिलेबस में नहीं है। नाउ प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर स्मॉल होता है डिनोमिनेटर से, मीन्स ऊपर जो नंबर लिखा हुआ होता है न्यूमरेटर, वो नीचे लिखे हुए नंबर डिनोमिनेटर से अगर स्मॉल होता है तो उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे 2/3, तो न्यूमरेटर स्मॉल है डिनोमिनेटर से। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर नंबर होता है वो बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, मीन्स ऊपर लिखा हुआ नंबर बड़ा होता है नीचे लिखे हुए नंबर से, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। नाउ एक्सरसाइज 6.8, इसमें हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड नंबर में कन्वर्ट करना है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से। ओके, इसको हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सो हम इसमें डिवाइड करेंगे 9 को 4 से। 4 2s are 8 एंड रिमाइंडर इज 1। अब हम ये जो हमें आंसर मिलता है इसके आगे हम एक लाइन डालेंगे और जो नीचे का रिमाइंडर जो नंबर होता है उसको हम अपर साइड में लिखेंगे और ये जो क्वोशिएंट था इसको हम लोअर साइड में लिखेंगे। ओके, तो 2 1/4। ऐसे हम एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन नंबर 5 इज 15/10। सो 15 को हम 10 से डिवाइड करेंगे। 10 1s are 10, रिमाइंडर इज 5। अगेन यहाँ पर इसके मिड में हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। 5 को हम अपर साइड में लिखेंगे और 10 को लोअर साइड में। सो 1 5/10। सो ये क्वेश्चन नंबर ए के सारे पार्ट आपको CW कॉपी में करने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर बी, इसमें हमें चेंज करना है द गिवन मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। मीन्स हमें एक मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया हुआ है जिसका हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है। सो इसमें 4 को मीन्स डिनोमिनेटर को पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 से और जो आंसर आता है उसमें हम 1 को ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर ये 4 ही रहेगा। तो 4 1s are 4 and 1 5, तो इसका आंसर होगा 5/4। ऐसे ही फिफ्थ पार्ट में 2 3/4। सो 4 मल्टीप्लाई बाय 2, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे और इस नंबर से हम इसको ऐड करेंगे। सो 3 और डिनोमिनेटर 4 ही लिखेंगे। सो आंसर होगा 8। 8 and 3 11/4। ये भी सारे क्वेश्चन आपको CW कॉपी में करने हैं। क्वेश्चन नंबर सी, राइट द गिवन होल नंबर एज अ फ्रैक्शन। हमें होल नंबर गिवन है जिसको हमें फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है। तो अगर हम इसके नीचे 1 लिख दें डिनोमिनेटर में तो ऐसे हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। और सेकंड ये भी मेथड है कि सपोज 2 को हम किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो 4/2। तो ऐसे भी हम किसी नंबर को फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। तो दोनों मेथड इजी है। बाकी अगर आप इसको ऐसे करते हैं कि किसी भी होल नंबर के नीचे 1 लिख देते हैं तो भी वो फ्रैक्शन नंबर बन जाता है। सो इस मेथड से भी आप इसको कर सकते हैं। ऐसे थर्ड में 5 है तो 5/1 लिख देंगे तो ये फ्रैक्शन फॉर्म हो गया। और इसको भी हम ये दूसरे मेथड से कर सकते हैं कि 5 को हमने कोई भी नंबर लिया, जैसे कि सपोज 2, तो ये हो गया 10/2, ये फ्रैक्शन हो गया और इसको हम कट करेंगे तो भी 5 ही आएगा। या हम अगर 5 को 3 और 3 से करते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड, सो 15/3, 15 को 3 से कट करेंगे तो भी 5 आएगा, ये भी एक फ्रैक्शन है। तो हम चाहे तो किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई और डिवाइड करके भी उसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं या सिंपल हम उसके डिनोमिनेटर में 1 ऐड करके भी उसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर डी में राइट द गिवन फ्रैक्शन एज होल नंबर। हमें दिए हुए फ्रैक्शन को होल नंबर में लिखना है। सो इफ वी कट 2 with 4, सो आंसर इज 2। तो होल नंबर में कन्वर्ट हो गया डिवीजन से, तो इसका आंसर होगा 2।
ऐसे ही 6 और 3 है, इसको अगर हम कट करेंगे 6 को 3 से तो आंसर होगा 2। तो ऐसे हम इसको होल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सी और डी, आपको CW कॉपी में सारे क्वेश्चंस करने हैं। एक्सरसाइज 6.9 और 6.10 इस ईयर के लिए कोर्स में नहीं है। If you have any doubt and problem, you can call me. Send this work within 1 week on my personal WhatsApp number. Thanks for watching this video.